तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र ब्राह्मण दंपत्ति का भगवत विश्वास। बीच दिए रघुनाथ भक्त संग ठगिया लागे, निर्जन वन में जाए दुष्ट कर्म कियो अभागे। बीच दियो सो कहाँ राम कहि नार पुकारी, आए सारंग पान शोक सागर तैं तारी। दुष्ट किए निर्जीव शव दास प्राण संज्ञा धरी, और जुगन तैं कमल नयन कल युग बहुत कृपा करी। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों की अपेक्षा कलयुग में कमल नयन भगवान श्री राम ने अपने भक्तों पर विशेष कृपा की है। यह बात इस प्रकार से भक्त चरित्रों से सिद्ध होती है, जैसे कि एक ब्राह्मण भक्त अपनी पत्नी के साथ ससुराल से आ रहे थे। भक्त दंपत्ति के साथ ठग लग गए। इन्हें वन के मार्ग में ले चलते समय उन ठगों ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कहा कि हमारे तुम्हारे बीच में श्री रघुनाथ जी हैं। यदि कोई विश्वासघात करेगा तो वे रक्षा करेंगे। निर्जन वन में जाकर उन दुष्ट भक्त ब्राह्मण को मार डाला। भक्ता ब्राह्मणी ने रोते हुए पुकारा, जिन श्री राम को बीच में रखा गया था वे कहाँ हैं? वे ही श्री राम रक्षा करें। भक्ता की दीन पुकार सुनते ही सारंग धनुषधारी श्री राम आ गए और शोक सागर में डूबती हुई भक्ता को उन्होंने उबार लिया। उन्होंने सभी दुष्टों को श्वासहीन अर्थात मृतक कर दिया और दास को जीवित कर लिया। इस प्रकार की कृपा भगवान इस कलयुग में करते हैं। श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का अपने कवित्वों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। विप्र हरि भक्त करी गौनो चलो तिया संग, जाके दूनों रंग ताकि बात ले जनाए। मग ठग मिले द्विज पूछे अहो कहाँ जात, जहाँ तुम जाते या में मन न पत्याइए। पंथ को छुटाए चाहे वन में लेवाए जाए, कहें अति सूधो पेड़ो और में न आइए। बोले बीच राम तऊ हिये ने को धक धके, काहे वह बाम श्याम नाम कहाँ पाइए। चले लागी संग अब रंग के कुरंग करो, तिया पर रीझे भक्ति साची इन जानी है। गए बन मध्य ठग लोभ लगे मारो विप्र, क्षिप्र लेके चले बधु अति बिल खानी है। देखे फिर पाछे कहो कहाँ, देखे मारो तब तो उचारे, देखो बाही बीच प्राणी है। आए राम प्यारे सब दुष्ट मारे डारे, साधु प्राण दय उबारे हित रीतियों बखानी है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है एक वेशनिष्ठ एक राजा। तिलक दाम धर कोई ताहि गुरु गोविंद जाने, सट दर्शनी अभाव सर्व था घट कर माने। भाड़ भक्त को भेष हासि हित भण कुट ल्याए, नरपति के दृढ़ नेम ताहिए पाँव धुवाए। भाड़ भेष गाढ़ हो गयो दरस परश उपजी भगति, एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि होए रति। एक राजा परम भागवत था। उसकी कथा सुनते ही भगवान में भक्ति होती है। वह ऐसा वेशनिष्ठ था कि जो कोई भी तिलक और कंठी धारण करता उसे वह गुरुदेव और भगवान के समान मानता था। कोई कैसा भी सट दर्शन का ज्ञाता क्यों न हो, पर राजा उसे वैष्णव भक्त से छोटा ही मानता था। एक बार भाड़ों ने हंसी करने के लिए तिलक कंठी पहनकर भक्तों का सवेश बनाया। जमात लेकर राजा के यहाँ पहुंचे। राजा का यह पक्का नियम था कि वैष्णवों का भगवान के समान पूजन करना। उसी के अनुसार राजा ने भाड़ों के चरण धोए। उन्होंने भी शहर से धुलवाया। राजा की भक्ति का दर्शन और स्पर्श पाकर इन सब के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई। भाड़ों ने दृढ़तापूर्वक वैष्णव वेश को धारण कर लिया, फिर कभी उसका त्याग नहीं किया। मनोरंजन में भक्त के दर्शन स्पर्श का यह फल प्राप्त हुआ था उनको। श्री प्रियादास जी ने राजा की संत वेशनिष्ठा का इस प्रकार वर्णन किया है। राजा भक्त राज डोम भाड़ को न काज होए, भोए गई या कुदन हरि को न दीजिए। आए भेष धार ले पूजाए नाच दे के तारी, नृपति निहार कहियो निहार कीजिए। भोजन कराए भरी मोहर निथार ले आए, आगे धरि बिनय करी अजू यह लीजिए। भई भक्ति राशि बोले आवे बास भावे नाही, बाही गही रहे कैसे चले मति भीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अगला चरित्र है अंतर्निष्ठ नरपाल। हरि सुमिरन हरि ध्यान आन काहू न जनावे, अलग न एहि विधि रहे अंगना मरम न पावे। निद्रा बस सो भूप बदन तै नाम उचार्यो, रानी पति पर रीझ बहुत बसुता परवार्यो। ऋषिराज सोच कहो नारी सो आज भक्ति मेरी कजी, अंतर्निष्ठ नृपाल एक परम धर्म नाहिन धुजी। एक राजा अंतर्निष्ठ अर्थात गुप्त भक्त था। उसने हरिभक्ति की ध्वजा नहीं लगा रखी थी, अर्थात वह बाबा चिन्ह कंठी तिलक आदि को धारण नहीं करता था। भगवान का स्मरण और ध्यान निरंतर करता था, पर किसी को जनाता नहीं था। कोई नहीं जानता था कि राजा भक्त है। वह अपनी पत्नी, परिवार या कर्मचारियों से अलग नहीं रहता था, किंतु नाम जप, ध्यान आदि इस प्रकार करता था कि उसकी स्त्री भी नहीं जान पाती थी। राजा भगवान से अलग नहीं रहता था, लेकिन रानी राजा को अभक्त जानकर मन ही मन दुखी रहती थी। एक दिन शयन करते हुए राजा ने मुख से अचानक ही भगवान के नाम का उच्चारण किया। इससे राजा को परम भक्त मानकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। बहुत सा धन राजा पर न्यौछावर कर दिया। राजा ने रानी से इस प्रसन्नता का कारण पूछा तो रानी ने बताया, आपने सोते समय भगवान का नाम लिया, इसी से प्रसन्नता हुई। इस पर उस राजर्षि ने शोक करते हुए अपनी रानी से कहा, आज मेरी भक्ति प्रकट हो गई, अतः लुट गई, अब मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। अर्थात राजा ने विचारा कि भगवान नाम ही हमारे प्राण और जीवन थे, वे जब मुख से निकल गए, मेरी भक्ति प्रकट हो गई, तो अब रह ही क्या गया। यह सोचकर नाम के वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिए। पति रूपी भगवान के महाविरह में रानी ने भी प्राण त्याग दिए। श्री प्रियादास जी राजा की इस गुप्त भक्ति का वर्णन इस प्रकार करते हैं। तिया हरि भक्त कहे पति पै न भक्त पायो, रहे मुरझायो मन सोच बढ़्यो भारी है। मरम न जान्यो निसि सोबत पिछान्यो भाव, बिरहे प्रभाव नाम निकष्यो बिहारी है। सुनत ही रानी प्रेम सागर समानी भोर, संपत्ति लुटाई मानो नृपति जियारी है। देखे उत्साह भूप पूछो सो निबाह कहो, रहो तन ठौर नाम जीव यो बिचारी है। देखे तन त्याग पति भई और गतिया की, ऐसे रतिवान में न भेद कछु पायो है। भयो दुख भारी सुधि बुद्धि सब टारी, तब नेको न बेचारी भाव राशि ही अच्छायो है। निस दिन ध्यान तजे बिरहे प्रबल प्राण, भक्ति रस खान रूप कापे जात गायो है। जाके यह होए सोई जाने रस भोए, सब डारे मति खोए हमें प्रगट दिखायो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है गुरुनिष्ठ शिष्य का। अनुचर आज्ञा मांगी कहो, कारज को जय हो। आचार्य जी एक बात तो ही आए तै कहीं हो, स्वामी रहो समाए दास दर्शन को आयो। गुरु की गिरा विश्वास फेर सब घर में ले आयो। शिष्यपन साचो करन को विभु सबे सुनत सोई कहो। गुरु गदित बचन शिष्य सत्य अति, दृढ़ प्रतीति गाढ़ हो गयो। श्री गुरुदेव के कहे हुए वाक्यों को एक शिष्य ने पूर्ण सत्य माना और उनमें दृढ़ विश्वास किया। गुरुदेव की आज्ञा को दृढ़ता से स्वीकार कर जीवन भर उसका पालन किया। एक बार शिष्य ने गुरुदेव से आज्ञा मांगी, कहा कि मैं कार्यवश दूसरे गांव को जाऊंगा। श्री गुरुजी ने कहा, जाओ, एक बात तुमसे तब कहूँगा जब लौट कर आओगे। शिष्य बाहर चला गया। श्री गुरुदेव भगवान के धाम को चले गए। लौटकर शिष्य जब दर्शन करने आया, उस समय लोग अंतिम संस्कार करने के लिए गुरुदेव के शरीर को ले जा रहे थे। शिष्य को गुरुदेव जी की वाणी में विश्वास था, इसलिए शव को लौटाकर फिर घर में ले आए। शिष्य ने प्रार्थना की, प्रभु आपने कहा था कि लौट कर आओगे तो एक बात कहूँगा, अब कृपा करके वही बात कहिए। अपने विश्वासी शिष्य की बात को सत्य करने के लिए गुरुदेव पुनः जीवित हो गए और सर्वसमर्थ गुरुदेव ने सबके सामने शिष्य से कहा कि संतों की मेरे समान ही सेवा किया करो। सबों ने सुना और शिष्य ने इस आज्ञा का भली भांति पालन किया। गुरु महाराज 1 वर्ष तक रहकर शिष्य की संत सेवा देखते रहे, फिर शरीर त्याग कर भगवान के धाम को गए।
श्री प्रियादास जी शिष्य की श्रद्धा का इस प्रकार वर्णन करते हैं। बड़ो गुरु निष्ठ कछु घटी साधु इष्ट जाने, स्वामी संत पूज्य माने कैसे समझाइए। नित ही विचारे पुनि टारे पे उचारे नाही, चलियो जब रामती को कही फिरी आइए। शपथ दिवाई न जराई वो को दियो तन, ल्यायो यो फिराई वह बात जो जनाइए। साचो भाव जानि प्राण आए सो बखान कियो, करो भक्त सेवा करी बरस लो दिखाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र श्री रैदास जी का। सदाचार श्रुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचार्यो, नीर खीर विवरण परमहंस न्यूर धार्यो। भगवत कृपा प्रसाद परम गति एह तन पाई, राज सिंहासन बैठ ज्ञाति पर तीत दिखाई। वर्णाश्रम अभिमान तजी पद रज बंद ही जासुकी, संदेही ग्रंथि खंडन निपुण बानी विमल रैदास की। संत शिरोमणि श्री रैदास जी की निर्मल वाणी संदेह की ग्रंथियों को खोलने में पूर्ण समर्थ है। श्री रैदास जी ने जो भी कहा है वह सदाचार अर्थात स्मृति वेद शास्त्रों के अनुकूल ही है। उन्होंने नीर क्षीर अर्थात सत और असत का विवरण करने वाला परमहंसों का भाव अपने हृदय में धारण किया तथा सार असार का निर्णय करने वाली उनकी वाणी को परमहंसों ने अपने हृदय में धारण किया। आपने अपने इसी मर्त्य शरीर से भगवान की कृपा और परम श्रेष्ठ गति प्राप्त की। राज सिंहासन पर बैठकर अपने शरीर में सोने का यज्ञोपवीत दिखाकर अपने पूर्व जन्म की ब्राह्मण जाति का विश्वास लोगों को दिलाया। महान पुरुषों ने अपने ऊंचे वर्ण एवं आश्रम के अभिमान को छोड़कर जिनकी चरण धूल की वंदना की, उन श्री रैदास जी की वाणी शंकाओं को खंडन करने में अति ही चतुर है। संत श्री रैदास जी का संक्षेप में परिचय इस प्रकार है। श्री रैदास जी के जन्म की कथा। आचार्य स्वामी श्री रामानंद जी का एक ब्रह्मचारी शिष्य था। वह नित्य आटे की चुटकी ब्राह्मणों के यहाँ से मांग कर लाता था, उसी से ठाकुर जी का भोग लगाता था और साधु सेवा होती थी। मार्ग में एक बनिए की दुकान थी। वह बनिया प्रातः नित्य ही ब्रह्मचारी से कहता था कि आप मेरा सीधा सामान भी स्वीकार करो। इस प्रकार उसने 10-20 बार कहा, परंतु नियम के विरुद्ध उस बनिए से सामान लेना ब्रह्मचारी जी ने स्वीकार नहीं किया। एक दिन बड़ी जोर की वर्षा हो रही थी, चुटकी मांग कर लाना संभव नहीं था, अतः उस बनिए ने ब्रह्मचारी जी से जो भी आवश्यक था सीधा सामान ले लिया। जब श्री आचार्य ने ठाकुर जी को भोग लगाया तो उस दिन प्रभु भोग आरोगते हुए ध्यान में नहीं आए। तब उन्होंने ब्रह्मचारी से पूछा, कहो आज भिक्षा कहाँ से लाए हो? उसने उत्तर दिया, एक बनिए से। श्री स्वामी जी ने कहा, जाओ पता लगाओ। पूछने से मालूम पड़ा कि बनिए ने किसी निम्न वर्ण की प्रेरणा से अन्न दिया है। वस्तुतः काशी में रघु नामक एक चर्मकार था। पूछने पर किसी सज्जन ने उससे कहा था कि तुम्हारी भिक्षा स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी स्वीकार कर लें तो निश्चय ही तुम्हें संतान लाभ हो सकता है। अतः विश्वासपूर्वक पुत्र की कामना से उसने ही बनिया के माध्यम से स्वामी जी के पास तक भिक्षा पहुंचाई थी। वस्तु स्थिति ज्ञात होने पर अपने ब्रह्मचारी शिष्य को श्री स्वामी जी ने बड़ा भारी शाप दिया कि तूने मेरी बात नहीं मानी, निम्न वर्ण की भिक्षा ली, अतः जाकर उसी घर में जन्म लो। वही दूसरे जन्म में श्री रैदास भक्त हुए। माता अपने बालक रैदास को दूध पिलाना चाहती थी, पर बालक रैदास दूध पीने की कौन कहे। इन्हें माता का छूना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि गुरुदेव की उत्तम सेवा के प्रताप से इन्हें पूर्व जन्म की सब बातें याद थीं। इसी समय श्री स्वामी जी के लिए आकाशवाणी हुई कि आपके शाप से आपके शिष्य का जन्म रघु चमार के घर में हुआ है और वह दूध नहीं पी रहा है, उस पर कृपा कीजिए। दयावश श्री स्वामी जी शीघ्र ही स्वयं चलकर वहां आए। बालक के दूध न पीने से पिता माता बड़े दुखी थे। स्वामी जी को देखते ही वे दौड़कर उनके चरणों में लिपट गए और प्रार्थना करने लगे कि कोई उपाय करके बालक को बचाइए। तब स्वामी जी ने बालक को दीक्षा देकर शिष्य बनाया और दूध पीने की आज्ञा दी। बालक के सब पाप दूर हो गए और वह दूध पीने लगा। श्री रैदास जी आचार्य को ईश्वर के समान जान मानकर उनमें मन में पछताने लगे कि मैं बिल्कुल ही अज्ञानी और अपराधी था, पर स्वामी जी ने मेरे अपराधों को बुलाकर इतनी कृपा की कि स्वयं पधारी। श्री रैदास जी के जन्म संबंधी इस घटना का वर्णन श्री प्रियादास जी ने अपने कवित्व में इस प्रकार किया। रामानंद जू को शिष्य ब्रह्मचारी रहे, एक गहे वृत्ति चुटकी की कहे तासों पानियों, करो अंगीकार सीधो कही 10-20 बार, पर से प्रबल धारता में बापी आनियों। भोग को लगावे प्रभु ध्यान नहीं आवे, अरे कैसे कर ल्यावन
जाए पूछी नीच मानियो, दियो शाप भारी बात सुनी ना हमारी, घटी कुल में उतारी देह सोई या को जानियो। माता दूध प्यावे या को छुयो यू न भावे सुधी आवे, सब पाछली सुसेवा को प्रताप है। भई नभ बानी रामानंद मन जानी बड़ो, दंड दियो मानी बेगी आए चले आप हैं। दुखी पिता माता देखी धाय लपटाए, पाए कीजियो उपाय कियो शिष्य गयो पाप है। स्तन पान कियो जियो लियो उन ईस जाने, निपट अजाने फेरी भूल भयो ताप है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रैदास जी का संत प्रेम और भगवान से वार्तालाप। श्री रैदास जी महान संत थे। ये भगवान के भक्तों से बड़ा प्रेम करते थे। संत सेवा में धन का सदुपयोग करते थे। इनका यही आचरण पिताजी को अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने इन्हें अलग कर दिया और घर के पीछे की जमीन रहने के लिए दे दी। यद्यपि घर में बहुत सा धन माल था, पर उसमें से पिताजी ने अलग करते समय एक कण भी नहीं दिया। इससे रैदास जी और उनकी स्त्री को बड़ा सुख हुआ। इन लोगों को भगवान पर बहुत भरोसा था, पूर्ण भरोसा था। रैदास जी जूतियों को गांठते थे, पक्का चमड़ा लाकर जूते बनाते थे, साधु संतों को पहनाते थे। अपनी इस सेवा को प्रकट न करके गुप्त ही रखते थे। आपने एक छप्पर डालकर उसमें भगवान की सेवा के योग्य सुंदर स्थान बनाया। उसी में संत जन भी निवास करते थे, पर स्वयं आप खुले में ही रहते थे। मजदूरी से प्राप्त धन को आप अतिथियों में बांटकर खाते थे। ऐसी दैनिक जीवनचर्या से आप रहते थे। एक दिन स्वयं भगवान भक्त का वेश बनाकर श्री रैदास जी के यहाँ पधारे और श्री रैदास जी को पारस मणि देते हुए कहा कि इसे संभाल कर रखना। श्री रैदास जी ने कहा, मेरे धन तो श्री राम जी हैं, इस पत्थर से मेरा काम नहीं चलेगा। मैं धन संपत्ति को नहीं चाहता हूँ, मैं तो यह चाहता हूँ कि संत भगवंत की सेवा में अपना यह शरीर भी न्यौछावर कर दूँ। संत भगवान ने पारस का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने के लिए उसे लोहे की रापी से छुबा दिया, वह सोने की हो गई। फिर पारस देकर श्री रैदास जी से बोले कि आप कृपा करके इसे रख लो और आवश्यकता पड़ने पर इसे निकाल लेना। तब श्री रैदास जी ने कहा, यदि आप नहीं मानते हैं तो इसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दो, जब इच्छा हो तब निकाल ले जाना। साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 मास बीत जाने के बाद फिर श्री रैदास जी के यहाँ आए और बड़े प्रेम से बोले, कहिए रैदास जी, पारस का प्रयोग करके क्या सेवा की। श्री रैदास जी बोले, जहाँ आप रख गए थे वहीं ही रखा होगा, आप उसे ले लीजिए। श्री रैदास जी की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर वे चले गए। अब इसके बाद भगवान ने जो नई लीला रची उसे सुनिए। प्रातःकाल जब श्री रैदास जी ठाकुर सेवा करने जाते तो नित्य 5 मोहरें वहाँ मिलती। बिच्छू की तरह उसे चिमटे से पकड़कर रैदास जी नित्य गंगा में डालाते। अब तो रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा से भी भय लगने लगा। तब भगवान ने स्वप्न में श्री रैदास जी से कहा, तुम अपना हाथ छोड़ दो और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करो। अंत में श्री रैदास जी ने भगवान की बात मान ली। नित्य प्राप्त मोहरों से नई जगह लेकर विशाल संत निवास और भगवान का भव्य मंदिर बनवाया। उसमें दिन रात सेवा और भजन कीर्तन से ऐसा लगता था कि श्री भक्ति देवी यहीं रम गई हैं। उसी समय उर प्रेरक रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के हृदय में प्रेरणा दी कि रैदास की सेवा का विरोध करो, उसे बंद करा दो। तब बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर राजा के आगे भरी सभा में श्री रैदास जी को गालियां देते हुए पुकार की। उन पर आरोप लगाया कि वे शूद्र होकर पूजा करते हैं, यह अन्याय है, इसे रोका जाए, अन्यथा आपका राज्य नष्ट हो जाएगा। तब राजा ने श्री रैदास जी को बुलवाया तथा उनका चमत्कार देखकर न्याय किया और श्री रैदास जी को सेवा का अधिकार प्रदान किया। संत श्री रैदास जी की उपर्युक्त जीवनचर्या का श्री प्रियदास जी अपनी कवित्तों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। बड़े रैदास हरिदास निसो प्रीति करी, पिता न सुहाई दई ठौर पिछवा रही। हो तो धन माल कन दियो हु न हालती, अपति सुख जाल अहो किए जब न्या रही। गाठे पग दासी कहूँ बात न प्रकाशी, ल्यावे खाल करे जूती साधु संत को संभारही। डारी एक छान कियो सेवा को सुस्थान रहे, चौड़े आप जाने बाटी पावे यही धारही। सही अति कष्ट अंग ही ये सुखशील रंग, आए हरि प्यारे लियो भक्त वेशधारी के। कियो बहुमान खान पान सो प्रसन्न होए के दीनो गयो तीनों कहो पारस है राखियो संभार के। मेरे धन राम कछु पाथर न सरे, काम दाम में न चाहो डारो तन बारी के। रापी एक सोनो कियो दियो करी, कृपा राखो यह छानी मांझ ले हो जो निकारी के। आए फिर श्याम मास तेरह व्यतीत भय, प्रीति करी बोले कहो पारस की रीति को। बाही ठौर लीजे मेरो मन न पति जे, अब चाहो सोई कीजे मैं तो पावत हूँ भीति को। लेके उठी गए नए कौतुक सुनो, पावे सेवत मुहर 5 नित्य ही प्रतीति को। सेवा हु करत डर लाग्यो निसि कहो, हरि छोड़ो अर आपनी और राखो मेरी जीति को।
मान लई बात नहीं ठौर ले बनाए चाय संतनी बसाए हरि मंदिर चिनायो है विविध बितान तान गनो जो प्रमाण होई भोई गई भक्ति पूरी जग जश गायो है दर्शन आवे लोग नाना विधि राग भोग रोग भयो विप्रनी को तन सब छायो है बड़े ही खिलाड़ी वे रहे हैं छाने डारी करी घर पे अटारी फेरे द्विजन सिखायो है प्रीति रस रास सो रैदास हरि सेवत हैं घर में दुराए लोक रंजनादि टारी है प्रेर दिए हृदय जाई द्विजन पुकार करी भरी सभा नृप आगे कहो मुख गारी है जन को बुलाए समझाए न्याय प्रभु सौंपी कीनो जग जस साधु लीला मनुहारी है जिते प्रतिकूल मैं तो माने अनुकूल याते संतनि प्रभाव मनि कोठरी की तारी है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। चित्तौड़ की रानी द्वारा इनका शिष्य बनना। चित्तौड़ नगर में झाली नाम की एक रानी रहती थी। किसी गुरु से उसने कान में मंत्र नहीं लिया था। वह काशी आई और श्री रैदास जी के श्रेयस को सुनकर एवं दर्शन मात्र से सद्गुरु बुद्धि आने पर उसकी शिष्या हो गई। उसके साथ बहुत से ब्राह्मण थे। यह समाचार सुनते ही द्वेषवश उसके शरीर में आग सी लग गई। वे सब लोगों की भीड़ को लेकर राजा के पास गए और कहा, रैदास को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अनधिकार चेष्टा की है, आप न्याय करें। तब राजा ने रैदास जी को बुलवाया और भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर विराज कर कहा, बुलाने से भगवान जिनके पास चले जाएंगे वही उनकी सेवा का तथा उनके मंत्र को देने का अधिकारी समझा जाएगा। ब्राह्मणों ने सस्वर वेद पाठ करके भगवान का आवाहन किया, किंतु भगवान उनके पास नहीं गए। पश्चात श्री रैदास जी ने पतित पावन नाम अज प्रकट कीजिए यह पद गाया। तब भगवान श्री रैदास जी की गोदी में आकर विराजमान हो गए। झाली रानी के बुलाने पर श्री रैदास जी चित्तौड़ को पधारी। रानी ने बड़ा भारी स्वागत किया और बहुत सा धन तथा वस्त्र न्यौछावर किए। साधुओं के विशाल भंडारे हुए। यह सुनकर बहुत से ब्राह्मण भी पधारे। उन्होंने भंडारे में भोजन करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए इन्हें सीधा सामान दिया गया। ब्राह्मणों ने रसोई की और जब भोजन करने के लिए बैठे तो उन्हें पंक्ति में दो दो ब्राह्मणों के बीच में एक रैदास बैठे दिखाई दिए। यह चमत्कार देखकर उनकी आंखें खुल गईं। तब वे दीन वाणी से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। लाखों ब्राह्मण भी उनके शिष्य हो गए। श्री रैदास जी ने अपने शरीर की त्वचा को चीरकर सोने का यज्ञोपवीत सबको दिखाया। इससे सबको विश्वास हो गया कि ये दिव्य पुरुष हैं। रानी झाली के श्री रैदास जी की शिष्या बनने की घटना का वर्णन करते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं, बसंत चित्तौर माझ रानी एक झाली नाम बिन कान खाली आन शिष्य भई है। संग होते विप्र सुनि क्षिप्र तन आग लगी भागी मत नृप आगे वीर सब गई है। वैसे ही सिंहासन पे आने के बिराजे प्रभु पढ़े वेद बानी पे न आए यह नहीं है। पतित पावन नाम कीजिए प्रकट आजु गायो पद गोद आई बैठे भक्ति लई है। गई घर झाली पुनि बोली के पठाए हो जैसे प्रतिपाली अब तैसे प्रतिपारिये। आप हूँ पधारे उन बहुधन पटवारे विप्र सुनि पाँव धारे सीधो ते निवारिये। करके रसोई दज भोजन करन बैठे दो दो मधी एक यो रैदास को निहारिये। देख भई आंखें दीन भाखे सिख लाखे भय स्वर्ण को जनेऊ काढ़ो त्वचा की निन्यारिये। वृंदावन बिहारी लाल की जय।